हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और मैं नानजिंग की तरफ जा रहा हूँ रेड लब्स करके। तो मैं नानजिंग की तरफ जा रहा हूँ और इस वक्त -4 टेम्परेचर है और आज भी शोर है कि स्नो होगी और अगले 2 दिन भी स्नो होगी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो बहुत ज़्यादा कवर करके रखा है अपने आप को। अभी मैं जाके कोशिश कर रहा हूँ कि बस पकड़ लूँ। अगर मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने से बस अभी नहीं मिली क्योंकि वेकेशंस की वजह से इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एक बड़ी लैंडमार्क है जिसके लिए बस आती है। तो फिर मुझे आगे 2 किलोमीटर वॉक करके किसी दूसरे स्टॉप से बस लेनी है। अब जो रोड्स हैं हमें अलर्ट्स मिले हैं कि माय गॉड रोड्स हैं वो भी आइसिंग है, उसके ऊपर भी आइस पड़ी हुई है। तो मतलब स्लिपरी है और दरख्तों के ऊपर भी जो पानी पड़ा है वो भी आइसी हो गया है। तो ये अलर्ट्स हैं, मतलब समंदर में तूफ़ान है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। बीजिंग में तो बर्फ़ भी पड़ गई है बट इट्स वेरी कूल। मतलब ग्लव्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, आपको बहुत ही कवर करके निकलना पड़ता है। यही होती है चाइना की सर्दी। लेकिन इस सर्दी में भी अभी जब मैं निकल रहा था तो वो जो आई थी उसने इतनी जल्दी उठ के दरवाज़ा खोल के रखा था ताकि अगर किसी ने बाहर जाना हो जल्दी। फिर जब मैंने आगे देखा तो वहीं पर जो सफाई वाली आंटी थी वो भी आई हुई थी, वो डस्टबिन साफ़ कर रही थी। और भी जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो आए हुए इतनी जल्दी और इतनी सर्दी में। आई एम वेरी सरप्राइज। ये बिल्कुल सामने वाला एरिया है और अब यहाँ पे लोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ये जो रोड्स के ऊपर लाइटिंग है, रेड लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी इंतज़ामात हैं। और ये जो रोड्स हैं ये बिल्कुल आईएस के ऊपर जम गया है। तभी सामने जाके मैं तकरीबन थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अगर यहीं पर बस आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये 2 किलोमीटर वॉक करके किसी और जगह पे दूसरे स्टॉप से दूसरा वाला बस लूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े होते हैं सुबह के वक्त, स्पेशली यहीं पर। लेकिन अभी न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं और यूनिवर्सिटी की भी छुट्टियाँ हैं, तो इसी वजह से टैक्सी वाले अभी यहीं पर हैं नहीं। नॉर्मल डेज़ में तो आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स में देखे होंगे। अब वेदर भी काफ़ी ख़राब लग रहा है, मुझे भी बहुत ही क्लाउडी है। पता नहीं क्यों जब मैं लैंड हो गया था चाइना के अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। शंघाई में तो हमें गर्मी सी फील हो रही थी, बट अचानक क्या हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ के जो मौसम है ये अनप्रडिक्टेबल है। ये अब देख ले, यहीं पर ये आइस जम गया है। अभी भी ये अब देख ले, लोग जाते हैं इसी सर्दी में काम कर रहे हैं। हर बंदे ने सुबह अपने टाइम पे उठना है और काम के लिए निकलते हैं। अब यहीं पर उन्होंने टाइम टेबल लगाया हुआ है बसेस का। ये बहुत छोटा सा है, ये नॉर्मल डेज में तो बड़ा टाइम टेबल होता है, ज़्यादा रूट्स होती है उसमें। लेकिन अभी ये 6:30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वही से 6:30 पे निकलेगा और 7:30 जो रेड है इसका मतलब यही से स्टार्ट होगा। तो इसका तो हम वेट नहीं कर सकते, फिर आगे जाके दूसरी जगह से बस ले लेंगे जो 7 बजे की बस निकलती है। यूनिवर्सिटी स्टॉप पे जो बस आती है वो तकरीबन उसका नंबर जो है वो K106 है। तो ये दो बसेस यूजुअली आती हैं, एक तियानजंग सिटी की तरफ जाती हैं और दूसरा जिन्हों जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर चलती है। तो अभी इस तरह कर लेते हैं कि आगे 2 किलोमीटर वॉक करके एक बस होता है, इसका नंबर है 106। तो वो वाला उसी बस में बैठ के फिर जिन्हों चलते हैं। अगर वो भी ना हुआ तो फिर उधर से मैं टैक्सी कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी भी बनी हुई है और वहाँ पे ये कि लोग रहते हैं। अब इस साइड पे तो
सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। अब तकरीबन नेक्स्ट वीक से यहाँ पर भी टाइम टेबल शुरू चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स आ गए हैं और तकरीबन 24 से छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर तो नॉर्मल डेज़ में इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मेट्रो स्टेशन, और शुक्र की बात यह है कि मेट्रो भी खड़ी है, बस 1-2 मिनट के अंदर अंदर अब आ जाएगी यहीं पर। अभी मेट्रो के अंदर हम बैठ गए हैं, लेकिन मेट्रो भी बहुत खाली है, ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल खाली खाली है। लेकिन शुक्र है अंदर से बहुत गर्म है, हीटर लगा हुआ है, अदरवाइज़ बाहर तो वेदर इज़ फ्रीजिंग। मेट्रो से तो मैं उतर गया था, अभी भी बस उतर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सामने, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 2 किलोमीटर तक वॉक करके जाऊँगा और वहीं से बस लूँगा, या फिर मेरे जहन में आया कि डायरेक्ट वहीं से टैक्सी लेके निकलते, क्योंकि मेन रोड है तो टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। तो शुक्र है, किस्मत मेरी अच्छी थी कि जैसे ही मैं वहीं पर पहुँचा तो बस आ गई थी। वो अपने स्टेशन से निकली थी बस, लेकिन मैंने इशारा करके उसको रोका। वो जो ड्राइवर था वो जानने वाला था, तो उसने बस को साइड पे करके रोक दिया और उसने मुझे बिठा दिया। तो फिर उसी पे मैं मेट्रो पहुंच गया। अब अर्ली इन द मॉर्निंग है और आप ये रश देख ले कितने ज़्यादा लोग हैं यहीं पर। ये चाइना के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके इस तरह के घर होते हैं जो ज़मींदारी करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ कर नोट कर ले कि यहीं पर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब एयर कंडीशंस, हीटर्स और बिजली, सारी चीज़ें इनके पास भी अवेलेबल होती हैं। और इन सारों के घरों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं। और यहाँ का ये रोड आप चेक कर लें, कितने ज़बरदस्त इन्होंने बना के रखा है। एक साइड पे ये घर है, घरों के सामने छोटी छोटी ज़मीन होती है, तो वहीं पर ये काश्तकारी करते हैं और इससे बस थोड़ा आगे जाके डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो अभी फाइनली मैं मेट्रो से उतर के बस के अंदर बैठ गया हूँ, जो यूनिवर्सिटी के करीब ही है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में मुझे पहुँचा देगी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाकर थोड़ा रेस्ट करना है और ड्रेस चेंज करके फिर इस सर्द मौसम में फ्रीजिंग वेदर में थियानचू का एक चक्कर लगा के आते हैं। तकरीबन 2 दिनों से बहुत तेज़ किस्म की बारिश हो रही है और साथ में बहुत ठंड हवाएं चल रही है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौसम ठंड हो गया है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था तो जो साथ में ये दरख्त वगैरह है, इसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वो भी बर्फ़ बन गया है, जम गया है। तो ये है सर्दी की शिद्दत। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये बात बहुत नोट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब भी सर्दियाँ होती है वो तो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दियाँ होती है और बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, ठंडी हवाएं चलती है। इवन दो जब सनी डे होता है तब भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है।
लेकिन यहाँ पे काम नहीं रुकता, हर बंदा अपने काम के लिए टाइम पे जाता है, चाहे मौसम हो जिस तरह भी हो, तूफ़ान हो। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान गया था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोट की थी। वहाँ पे तो खैर सिटीज़ में इतनी सर्दी नहीं होती जो यहीं पर होती है, बल्कि फिर भी वहाँ पे लोग अक्सर छुट्टियाँ करते हैं क्योंकि यार सर्दी है, सुबह नहीं उठ सकते, ये है वो है, तो वो काम के लिए नहीं जाते हैं। और फिर जब बारिश हो जाए तो फिर भी तो बारिश में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब चाइना अभी हमें अब ये आप नोट कर लें, ये बर्फ़ बन गया है। ये जो पानी इसके ऊपर लगा हुआ है वो यहाँ से ही देख लें बर्फ़ बना हुआ है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा देखें। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और स्नो भी शो हो रहा है कि शायद आज स्नो भी हो जाए। तो अगर स्नो हो गई तो फिर वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो इस वक्त तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अब चाइना के अंदर लोग काम पे जाते हैं, चाहे जिस तरह का मौसम भी हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बर्फ़ हो। दे डोंट अवॉइड और दे डोंट पोस्टपोन अपने कमिटमेंट, सारी चीज़ें अपने टाइम पे पूरी कर देते हैं। ये सिर्फ चाइना के अंदर नहीं बल्कि बाहर हर कंट्रीज़ में इस तरह होता है। और अभी हमें सिर्फ एक ही पेपर रिसीव करना है तो इसीलिए हम क्यांचंग आ गए हैं। और मौसम हल्की हल्की बारिश है तो ये मंजर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये शाम के वक्त ये फूड स्ट्रीट किस तरह प्यारा लग रहा है, लेकिन इस वक्त है खामोशी। लोग इर्द गिर्द जा रहे हैं लेकिन मौसम की वजह से ज़्यादातर लोग निकल नहीं रहे।